नमस्कार जोहार दोस्तों, सिमडेगा की आवाज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सिमडेगा की सभी तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखते रहने के लिए सिमडेगा की आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और ठठी टांगर पुलिस ने 75 लाख कीमत के गांजा के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। जिला स्तरीय वाहन चेकिंग अभियान के दौरान इंटरनेशनल गांजा तस्करों को ठठी टांगर थाना पुलिस ने 149 किलो 400 ग्राम गांजा की खेप को कमांडर जीप के समेत पकड़ लिया। उड़ीसा से झारखंड बिहार के रास्ते नेपाल गांजा ले जाया जा रहा था। ठठी टांगर थाना क्षेत्र के NH 143 पर बोलवा मोड़ के पास उड़ीसा से आ रही जीप को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें लगभग 75 लाख कीमत का गांजा बरामद किया गया। वहीं गांजा के साथ ही 2 आरोपी राकेश पासवान और दीपक सिंह बिहार के कोइलवरी थाना निवासी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में SP डॉक्टर समतब्रेज ने विस्तार से जानकारी दी। कितना का ये सिमडेगा जिला पुलिस को नशे के सौदागरों के खिलाफ एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली है। हमारे ठेठा टांगर थाना प्रभारी ने कमाल कर दिखाया है। आपको बताएं कि ये खेप इस बार खाकी रंग के कमांडर जीप में, जिसमें भारी मात्रा में गांजा था, सूचना मिली कि उड़ीसा से झारखंड होते हुए और बिहार होते हुए नेपाल ले जाया जा रहा है। काफ़ी तत्परतापूर्ण कार्रवाई की हमारे ठेठा टांगर थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने, और उन्होंने जब देखा कि कमांडर जीप आ रही है तो रुकने का इशारा किया। चालक और एक और व्यक्ति दोनों कूदे और भागने लगे, पकड़े गए, धर दबोचे गए। पूछताछ में पता चला कि गांजा है, और जब उसकी तलाशी ली गई तो 30 पैकेट प्लास्टिक रैपर में सुरक्षित अंदर खाना बनाकर और उसको वेल्डिंग कर करके रखा हुआ 149 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। कहे जा सकते हैं गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसका अनुमानित मूल्य बता रहे हैं कि 75 लाख रुपए के करीब हो सकता है। आपको बताएं कि सिमडेगा जिला पुलिस समाज में नशे का जहर घोलने वाले गांजा तस्करों के पीछे एक मुहिम चला रही है। सिमडेगा सदर अस्पताल में अब CT स्कैन की सुविधा शुरू हो गई है। सदर अस्पताल में CT स्कैन की सुविधा मंगलवार से शुरू की गई। मौके पर उपायुक्त सुशांत गौरव अस्पताल पहुंचे। विकलांगता प्रमाण पत्र बनाने आए बच्चों एवं उनके अभिभावकों के हाथ से फीता काटकर CT स्कैन का शुभारंभ किया गया। CT स्कैन शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्य रूप से उप विकास आयुक्त अरुण वाल्टर सांगल, सिविल सर्जन PK सिन्हा, अपर समाहर्ता अमरेंद्र कुमार सिन्हा, SDO महेंद्र कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी पूनम कच्छप, नोडल पदाधिकारी सदर अस्पताल प्रिंस गॉडविन कुजूर, हेल्थ मैप से आए RS खोखर, भूषण कुमार, रंजीत कुमार, हरदीप सिंह व अन्य लोग भी उपस्थित थे। सिमडेगा सदर अस्पताल में CT स्कैन की सुविधा हो जाने से जिले के लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी। पहले CT स्कैन के लिए रांची या राउरकेला जाना पड़ता था, जिससे लोगों को आर्थिक नुकसान भी होता था, वहीं समय की बर्बादी भी होती थी। जिला अस्पताल में CT स्कैन की सुविधा BPL लाल कार्ड एवं पीला कार्ड धारियों को निःशुल्क मिलेगा। वहीं आम लोगों को 900 रुपये शुल्क देकर CT स्कैन की सुविधा मिल सकेगी। जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव ने इस बाबत विस्तृत जानकारी दी। बेशक आज सिमडेगा जिले के लिए, न सिर्फ इस जिले के लिए, इस पूरे क्षेत्र के लिए आज बहुत गर्व का दिन है। कुछ वैसी सुविधाएं जिसकी बहुत ज़रूरत थी, कुछ वैसी सुविधाएं जिसके कारण और जिसकी कमी से हम लोगों ने समय से सुविधा नहीं मिलने के कारण हम लोगों ने अपने काफ़ी लोगों को खोया है। तो उन चीज़ों के आने से और जो हमारे यहाँ के ANM GNM वगैरह सभी की सेवा भावना, अगर इसका एक अच्छा कॉम्बिनेशन अब हम लोग पब्लिक को दे सकें, लोगों को दे सके, तो यहाँ से बाहर जाने की जो अब हम लोग की एक टेंडेंसी रही है बहुत पेशेंट्स की, वो हम लोग बंद कर सकेंगे। ना सिर्फ ये, इसके अलावे भी हेल्थ मैप के स्तर से जो उनकी अपनी ये प्रोजेक्ट है, उन्होंने अपने से स्टार्ट किया है। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक ऐसे सुदूरवर्ती जगह को
सारे लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ सुविधा देने के लिए चुनने के लिए उनको धन्यवाद। और मैं साथ ही प्रमोद अग्रवाल सर का, जो चेयरमैन कोल इंडिया है, जिन्होंने इसके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपरेशन के लिए जो फंड थी, बड़ी राशि थी, उसके लिए उन्होंने भी CSR मद से उसमें राशि दिया था। और ये सब कंबाइंड पूरे जिले की टीम का एफर्ट है। ये सभी के योगदान से आज हम लोग ये आउटपुट जो है वो देख सकते हैं। इसके लिए सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। सिमडेगा शहरी क्षेत्र में लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाए जाने से 100 से भी ज़्यादा परिवारों के समक्ष रोजी रोटी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसे लेकर फुटपाथ दुकानदार संघ की ओर से कल नगर परिषद के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश साहू से मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान उपाध्यक्ष ओम प्रकाश साहू ने फुटपाथी दुकानदारों को आश्वासन दिया कि उन्हें दुकान देकर नियमित रूप से बसाने का कार्य किया जाएगा। उपाध्यक्ष ने आगे की कार्रवाई की भी जानकारी दी। दुकानदार को हटाया गया है, उन लोगों को बसाने का कोई है क्या नीति? देखिए, आज फुटपाथ दुकानदार संघ और टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड के दुकानदारों को जो अतिक्रमण के दरमियान में हटाया गया है, एक्चुअली में अतिक्रमण तो खैर वैध नहीं है, मगर गरीब करे भी तो क्या करे। सरकारी भूमि जहाँ खाली मिलती है वहाँ पर लोग बैठ जाते हैं। और एक प्रशासन कहिए चाहे नगर परिषद का कहिए कि बात होकर के बाद में उसे हटाने का फरमान जारी होता है और उसको हटाया जाता है। मगर हम लोग ऐसा निर्णय लिए हैं, पूर्व की बैठक में हम लोग का ये बात आया था और हम लोगों ने इस बैठक के माध्यम से ये निर्णय लिए हैं कि जो वेंडिंग जोन बन रहा है उसमें काफ़ी लोगों को हम लोग को मतलब उस वेंडिंग जोन में मतलब बैठाने की बात हुई है। और बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड, विशेषकर टैक्सी स्टैंड में जो दीवार के किनारे किनारे जो लोग बसे हुए थे उनको जो अतिक्रमण में बहुत क्षति भी उठाना पड़ा, जो थोड़ा ठीक तो नहीं लगता है, मगर उसको अतिक्रमण तो माना ही जाएगा, उसको हटाया गया है। मगर हम लोगों ने बोर्ड की बैठक में ऐसा निर्णय लिया है कि टैक्सी स्टैंड हो, बस स्टैंड हो, चाहे और भी जो खाली ज़मीन पड़ी हुई है सरकारी ज़मीन, उसमें जो भी अतिक्रमण करके बैठे हुए दुकानदार हैं जिनको दुकान आवंटन नहीं हो पाया है, वैसे लोगों को दुकान देने के लिए और बैठाने के लिए हम लोगों ने निर्णय ले चुके हैं। और निकट भविष्य में हम लोग टैक्सी स्टैंड हो, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे और जहाँ खाली ज़मीन है वहाँ पर हम लोगों ने बोर्ड की बैठक में इसको पास कर करके निश्चित तौर पर लोगों को बैठाने और लोगों का जीवन यापन का व्यवस्था करने का हम लोग प्रयास करेंगे। स्वरोजगार योजना के माध्यम से हम लोग को लोन भी दिया गया और हम लोग टैक्स भी देते थे, जो भी बस स्टैंड हो, चाहे टैक्सी स्टैंड हो, चाहे सब्जी मार्केट हो, चाहे जहाँ का कहीं का भी हो, उन लोगों को लोन भी लिया है, लोन ही है। मैं जिला प्रशासन से निवेदन करूँगा, आग्रह करूँगा कि जल्द से जल्द इसका एक ठोस निर्णय हो और ठोस निर्णय बना करके हम लोगों को भी आप लोगों की मदद की आवश्यकता है, प्रशासन की आवश्यकता है। उन लोगों के माध्यम से हम लोग इन लोगों को बसाने और बैठाने का प्रयास करने का निवेदन करेंगे। और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह है कि इस मामले में हम लोगों को एक सहयोग करें। बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड शहर के बीच में होने के कारण आज भीड़ भाड़ भी बहुत ज़्यादा लगने लगी है। मैं पूर्व में भी बोल चुका हूँ कि बस स्टैंड को हम लोगों ने दूसरे जगह में शिफ्ट करने का बात किया था, परंतु वहाँ किसी कारणवश वो मामला अटक गया है। मैं जिला प्रशासन से निवेदन करूँगा, आग्रह करूँगा कि बस स्टैंड का एक बृहत स्वरूप होना चाहिए, इसलिए कि भाई ये इंटर स्टेट जिला है, जो कि दो प्रदेशों, 3 प्रदेशों से जुड़ा हुआ जिला है। तो उस जिले पर विशेष ध्यान देते हुए हम लोगों को इस पर काम करने की आवश्यकता है। बाहजोर थाना इलाके के बेंदोचुआ में नवनिर्मित शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के अंतिम दिन हिंदू धर्म सभा का आयोजन किया गया। सभा में मुख्य अतिथि के रूप में विहिप जिलाध्यक्ष कौशल राज सिंह देव, RSS बौद्धिक विभाग के लहरू सिंह उपस्थित थे। सभा में बेंदोचुआ पूजा समिति द्वारा पुष्पगुच्छा एवं अंग वस्त्र देकर अतिथियों का सम्मान और स्वागत किया गया। सभा को विहिप जिला
अध्यक्ष कौशल राज सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि मंदिर ईश्वर का स्थान एवं पवित्र स्थल है। छोटे से गांव में ईश्वर पर विश्वास, भक्ति एवं संकल्प के कारण ही गांव में मंदिर का निर्माण हो पाया है। उन्होंने कहा कि यह ईश्वर की कृपा से ही संभव हो सका है। उन्होंने यह भी कहा कि जीवन में हमेशा भगवान का स्मरण रखें ताकि हमारा जीवन सफल हो सके। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब का भेदभाव छोड़कर एकजुट होकर समाज में रहे। उन्होंने यह भी कहा कि लोग हिंदू समाज को जात पात के नाम पर तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मंच संचालन संदीप नाग, धन्यवाद ज्ञापन विहिप प्रखंड अध्यक्ष महाप्रसाद सिंह ने किया। मौके पर सुभाष साहू, किशन बड़ाइक, राजदेव, विनोद अग्रवाल, प्रदीप अग्रवाल, अरुण गोयल, राजू साहू, जोगेश्वर सिंह बिंझिया, विवश कुमार नाथ, रमेश सिंह, रामलखन ढोलो सिंह सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। सेवई जुमरा टोली में विधायक भूषण बाड़ा के प्रयास से लगे ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया गया। ट्रांसफार्मर का उद्घाटन विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी और विधायक भूषण बाड़ा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। मौके पर विधायकों ने कहा कि राज्य सरकार जनता की समस्याओं को दूर करने को लेकर गंभीर है। जिले में बिजली व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है। विधायक भूषण बाड़ा ने कहा कि पहले ट्रांसफार्मर खराब होने पर बनने में महीनों लग जाता था, लेकिन अब ट्रांसफार्मर 24 घंटे के अंदर बन रहे हैं। विधायक ने कहा कि ग्रामीण अपनी समस्याओं को रखें, सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने महागठबंधन सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी विस्तार से दी। इस मौके पर जोशीमा खाखा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों द्वारा भव्य तरीके से दोनों विधायक और दोनों विधायक की पत्नियों का परंपरागत तरीके से नाच गान करके स्वागत किया। हमारे 90 वर्ष के जुबली समारोह में हमारे माननीय विधायक हमारे बीच में उपस्थित हैं। मिंच परिवार से हम लोग हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं, बधाई देते हैं। साथ ही पेरिस महिला के सचिव महोदय जी जहाँ कहीं भी हैं आ जाएंगे और हमारे बीच में पंचायत सभी पंचायत में आ जाएंगे और फैसला पंचायत में चले आएंगे। प्रदीप पकड़ा जी फैसला पंचायत अध्यक्ष चले आएंगे और सभी पंचायत अध्यक्ष चले आएंगे। कुडेक प्रखंड के हटमा पंचायत के झरन गांव में संत पीयूष विद्यालय रंगारी प्रधानाध्यापक फादर पॉलुस कुजूर की मृत्यु कोविड के कारण 2021 में हो गई थी। उनकी स्मृति में मंगलवार को निर्मित पत्थलगड़ी का अनावरण कोलबिरा विधायक सह उप सचेतक नमन विकसल कोंगाड़ी एवं फादर क्लेमेंट
कुल्लू, फादर सिप्रियन कुजूर, फादर अजीत किरकटा, फादर एडमोंड बाड़ा, फादर किशोर लकड़ा, फादर अलेक्जेंडर कुल्लू, फादर डोमिनिक बार्ला, फादर प्रीसियस तिर्की, फादर जेम्स टेटे सहित कलीसिया धर्म बहनों के द्वारा किया गया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम की अगुवाई बेंजामिन लकड़ा ने की। श्री लकड़ा ने फादर पौलुस कुजूर के जीवन काल के बारे में विस्तार से जानकारी लोगों को दी। मौके पर विधायक विक्सल कोंगाड़ी ने अपने वक्तव्य में कहा कि धर्म गुरु या पुरोहित अपने अभिलाषा को त्याग कर भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बेहतर मार्गदर्शक होते हैं। जो व्यक्ति स्वार्थ को छोड़कर हम मानव समुदाय की भलाई के लिए कार्य करते हैं। इस मौके पर पुरोहित के द्वारा आशीष पानी से शुद्धिकरण किया गया। कार्यक्रम में अनूप लकड़ा, रावेल लकड़ा, खुशीराम के अलावे अन्य लोग भी मौजूद। निर्वाचन निबंधक पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी महेंद्र कुमार की अध्यक्षता में विधानसभा 70 सिमडेगा के निमित्त निर्वाचन कार्य की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। एसडीओ ने सभी निर्वाचन प्रभारी, सभी बीएलओ, पर्यवेक्षक, कंप्यूटर ऑपरेटरों को 20 फरवरी तक फोटो सिमिलर एंट्री का कार्य 100% पूर्ण करने का निर्देश दिया। प्रखंड के बीएलओ को निरंतर अद्यतन 2022 के दौरान प्रपत्र 6, 7, 8 भरवाने हेतु निर्देश दिया गया। प्रपत्र 8 के माध्यम से ब्लैक एंड वाइट एवं पुअर इमेज फोटो के कार्य में भी तेजी लाने का निर्देश दिया गया। एसडीओ ने कहा कि सभी सहायक निर्वाचक निबंधक पदाधिकारी को अपने प्रखंड के मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण करना होगा।